प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। सीने पर बाइबल है, कहीं आप भी खतरे में तो नहीं है। हम शुरू से इस वचन को सुनते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं कि परमेश्वर कहता है इज़राइल मेरा निज भाग है, इज़राइल मेरा जेठा पुत्र है, मैं इज़राइलियों के साथ रहूंगा, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु के प्रियो, आपके साथ एक आयत बांटना चाहते हैं जो पहला शमूएल 4 अध्याय में आपको मिलेगा। हम वहां से आपके लिए पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि इस आयत के द्वारा आप आशीष और सामर्थ से भर जाएंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा और इज़राइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेजेर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। प्रभु के प्रिय, एक समय की बात थी, इज़राइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले। आपको तो पता ही है परमेश्वर किनके साथ रहता है, इज़राइलियों के साथ। परमेश्वर किनके साथ रहने की वादा किया, इज़राइलियों के साथ। पर 2 पद में लिखा है, तब पलिश्तियों ने इज़राइलियों के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली पलिश्तियों से हार गए। इज़राइली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। ये कैसे हो सकता है जब परमेश्वर इज़राइलियों के साथ है, परमेश्वर इज़राइलियों के साथ रहता है? ये कैसे हो सकता है कि पलिश्ती इज़राइलियों को परास्त कर दे? कहीं ऐसा तो नहीं है? सीने पर बाइबल है पर सीने में नहीं है। जी हाँ प्रभु के प्रियो, इज़राइली हार गए। फिर वो जब लोग छावनी में लौट कर आए तो आपस में विचार करने लगे, क्या कारण है यहोवा ने हमें हरवा दिया? प्रभु के प्रियो, हो सकता आप भी अपनी परिस्थितियों से हार रहे हो, गरीबी से हार रहे हो, बीमारी से हार रहे हो, बदहाली से हार रहे हो और आपके मन में भी यही सवाल आ रहा हो, क्या कारण है यहोवा ने हमें हरवा दिया? देखें, चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीने पर बाइबल तो है पर सीने में नहीं है। प्रभु के प्रियो, ये लोग विचार करके एक निर्णय निकाले, एक रास्ता निकाले। 4 पद से इस प्रकार लिखा है, तब उन लोगों ने सीलो में भेजकर वहां से वाचा का संदूक मंगवा लिया। उन्हें लगा कि वाचा का संदूक यानी इंग्लिश में प्रेजेंट ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, उन्हें ऐसा लगा जब वाचा की संदूक हम अपनी छावनी में ला के रख लेंगे तो हम इस युद्ध को जीत जाएंगे। और उस समय सीलो में जो याजक का काम करते थे वो प्रभु के दास एली थे और कुछ लोग गए और वाचा का संदूक छावनी में लेकर आ गए। 5 पद से जब हम देखें वहां लिखा है, जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इज़राइली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। उन्हें ऐसा लग रहा था अभी तक परमेश्वर साथ नहीं था, पर वाचा का संदूक साथ आ जाने से परमेश्वर हमारे साथ हो जाएगा। मतलब सीने पर बाइबल रख लेने से परमेश्वर साथ हो जाएगा। पर जब ये ललकारने लगे तब पलिश्तियों के अंदर थोड़ा बहुत डर जरूर आ गया। वो सोचने लगे, क्या कारण है कि इज़राइली इतने ललकार रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाचा का संदूक उनके साथ आ गया? और उनको पता भी लग गया। तब पलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। प्रभु के प्रियो, इज़राइलियों को भी ऐसा मानना था कि वाचा का संदूक हम ला लिए, परमेश्वर हमारे साथ हो गया, परमेश्वर हमारे साथ है। और ये लोग तारीफ करने लगे, ये तो वही परमेश्वर है जिसने मिस्र में मरी डाला था, वो तो महाप्रतापी है। ये पलिश्ती तारीफ करने लगे। फिर भी वो लोग लड़ने के लिए तैयार हुए। जब 10 पद से हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इज़राइली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इज़राइली पैदल खेत भाग गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी
मारे गए। प्रभु के प्रियो, यही तो बताना चाहते हैं। सीने पर बाइबल है पर सीने में नहीं है। इन्हें लग रहा था अभी परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, जब हम वाचा का संदूक छावनी में ला करके लड़ेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ हो जाएगा। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। वाचा का संदूक लाने के बाद भी ये हार गए और वाचा का संदूक फलिस्तियों के साथ हो गया। प्रभु के प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे घर में अलमारी में बाइबल है पर हमारे दिल की अलमारी में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है तकिया के नीचे तो बाइबल है पर हमारे जीवन में नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हम सीने पर बाइबल रखे हैं पर सीने में नहीं रखे हैं? आप चेक करें तो आप भी इस बात को कहेंगे, क्या कारण है यहोवा हमें हरवा दे रहा है? क्या कारण है यहोवा हमें हरवा दिया है? हो सकता है आप भी हार रहे हो, बीमारी से हार रहे हो, गरीबी से हार रहे हो, कर्ज से हार रहे हो, तमाम प्रकार की ऐसी विषम परिस्थितियों से हार रहे हो। आप चेक करिए, यहोवा सीने पर नहीं सीने में होना चाहिए। प्रभु के प्रियो, वचन जो है ये पवित्र है, जीवित है और ये आपके अंदर होना चाहिए और अंदर होने के साथ साथ आपको इस पर चलना अति आवश्यक है। जब सब लोग हार गए, 12 पद से देखेंगे, तब उसी दिन एक बिन्यामीन पुरुष सेना से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और मिट्टी डाले हुए सीलो पहुंचा। पास्टर जी इंतजार कर रहे थे, क्या हुआ, कोई तो समाचार देने आए। ये व्यक्ति पहुंचा और वहां जाकर सारा समाचार एली से बता दिया और एली पीछे की तरफ गिर करके खत्म हो गए। प्रभु के प्रियो, पर वहीं पे मैं आपको एक औरत से, एक स्त्री से मिलवाना चाह रहा हूं जिसको सुन करके आप आनंद से, सामर्थ से भर जाएंगे। जब आप 4:19 पद में देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, उसकी बहू यानी पिनहास की स्त्री, यानी एली की बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक को छीन लिए जाने और अपने ससुर पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रभु के प्रियो, जब ये खबर उसको मिला, मेरा पति भी खत्म हो गया, मेरा ससुर भी खत्म हो गए और वाचा का संदूक भी छीन लिया गया, चारों तरफ से दुख की बात है। पर इतने दुख के बाद भी एक आशा की बात यह थी कि उसका पुत्र हुआ है, यानी बड़े गर्व से कह सकते हैं बेटा हुआ है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं बहुतों का, जब बेटा होता नगारे बजते हैं, पर जब बेटी होती है तो मुंह नगारे जैसा हो जाता है। प्रभु के प्रियो, जब उसके पास कुछ दाइयां आई और कहने लगी, मत डर क्योंकि तेरा बेटा हुआ है, परंतु लिखा है उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया और परमेश्वर के संदूक को छीन लिए जाने और अपने ससुर के और पति के कारण वो उस बालक का नाम इकाबोद रखा। हटाओ इसको मेरे सामने से, इसका नाम इकाबोद रहेगा, मतलब परमेश्वर की महिमा उठ गई है। मैं ऐसा सोचता था कि जब इतनी विपत्ति के बीच में एक पुत्र हुआ है, उसका नाम हर्ष रख देते, उसका नाम आशीष रख देते, उसका नाम सामर्थ रख देते, उसका नाम खुशी आनंद रख देते, दीपक रख देते, लेकिन नहीं, उसका नाम इकाबोद रख दी। परमेश्वर का महिमा उठ गया। लेकिन क्योंकि उसके लिए ससुर नहीं, पति नहीं, बालक नहीं, उसके लिए सबसे जरूरी था कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बनी रहे। तो प्रभु के प्रियो, हम उम्मीद करते हैं छोटे से सारांश के द्वारा, इस छोटे से आयत के द्वारा आप आशीष पाए होंगे। अगर आशीष पाए हैं तो आप जरूर कमेंट में लिखें और वीडियो एक दूसरे के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।